बिहार के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़ा मामला अब एक रहस्यमयी मौत के बाद और भी ज्यादा उलझ गया है। ज्ञान बिंदु अकेडमी के निदेशक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का शव नेपाल के विराटनगर के एक होटल में मिला। अब जिस युवक पर पहले से ही एक हाई प्रोफाइल कोचिंग विवाद का साया था, उसकी अचानक हुई मौत ने अब कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर प्रिंस यादव नेपाल क्यों गए थे? मौत से पहले उनके साथ क्या हुआ और क्या ये सिर्फ एक सामान्य मौत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? चलिए विस्तार से समझते हैं। अब नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में जब कर्मचारियों ने एक कमरे का दरवाजा नहीं खुलते देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर प्रिंस यादव का शव मिला। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नेपाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अब शुरुआती जांच में पुलिस किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिंस यादव कोई आम व्यक्ति नहीं थे। वो बिहार के चर्चित कोचिंग विवाद में नाम आने के बाद पहले से चर्चा में थे। अब ज्ञान बिंदु अकेडमी और फैजल खान की कोचिंग से जुड़े विवाद के बाद रोशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस कार्रवाई के दौरान रोशन आनंद गिरफ्तार हो गए थे, जबकि गिरफ्तारी की आशंका के बीच प्रिंस यादव बिहार छोड़कर नेपाल चले गए थे। अब उसी नेपाल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से मामला और भी ज्यादा रहस्यमय बन गया है। मामले में नया मोड़ तब आया जब जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने इस मौत को लेकर सवाल उठाए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे मामले में कुछ लोगों की भूमिका की गहराई से जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। हम तो ये कहेंगे बहुत दुखद घटना है। इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए था और इसमें पूरा दोषी अगर किसी को ब्लेम लगाएंगे तो ये खान सर को हम लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। इसलिए पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए इस व्यक्ति को, और साथ ही साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। जो प्रिंस यादव हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके पूरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इस सिचुएशन में हम सरकार से मांग करते हैं कि रोशन आनंद जो हैं उनको पे रोल पे छोड़ा जाए ताकि अपने भाई के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सके। ये हमारा जनशक्ति जनता दल का ये हमारा कहना है। हालांकि अब तक किसी भी जांच एजेंसी ने किसी आरोप की पुष्टि नहीं की और पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्रिंस यादव की मौत के बाद उनके बड़े भाई और ज्ञान बिंदु अकेडमी के निदेशक रोशन आनंद को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। तेज प्रताप ने मांग की थी कि रोशन आनंद को जमानत दी जाए ताकि वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। इसके बाद कोर्ट ने रोशन आनंद को जमानत दे दी है। वहीं परिवार का कहना है कि इस कठिन समय में रोशन आनंद का परिवार के साथ रहना जरूरी था। शिक्षाविद रोशन यादव के छोटे भाई हैं, उनका नेपाल में मौत हो गया। इस मौत पर देश और राज्य दुखी है, क्योंकि इसलिए दुखी है कि रोशन सर शिक्षाविद को देश जानता है और उसका अनुज है। कंधा से कंधा मिला करके शिक्षा क्षेत्र में प्रिंस यादव भी काम कर रहा था, रोशन जी को मदद कर रहा था। इस बहाने उसको पूरा राज्य जानता है और मुझे लगता है कि सहरसा जिला का मैक्सिमम नौजवान प्रिंस यादव से जुड़ा हुआ था। काफ़ी होनहार था, काफ़ी वह जुझारू था। और इस घटना में हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि नेपाल सरकार से वार्ता करके इस पूरी घटना की जांच कराई जाए और जो लोग इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। देखिए, जो हुआ है ये घटना नहीं होना चाहिए था। इसको घटना नहीं कहते हैं, हम अनर्थ कहते हैं। आज एक माँ से, एक पिता से उनका बेटा चला गया और एक बेटा जेल में है, तो ये कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना है। पूरा बिहार रो रहा है, हर जाति हर वर्ग के लोग अभी रो रहे हैं, सबकी आंखें नम है। और हमको नहीं लगता है कि इस बात के लिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं उनको कभी माफ़ी मिलेगा। और इस बात की गहनता से पुलिस से हम लोग आग्रह करते हैं कि छानबीन हो और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब इसी बीच तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की है। उन्होंने दावा किया कि ये करीब 8 साल पुरानी तस्वीर है जब प्रिंस यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। तस्वीर के साथ उन्होंने प्रिंस यादव को श्रद्धांजलि दी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है।
वहीं उधर नेपाल पुलिस अब मौत के हर एंगल की जांच कर रही है। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा की जांच भी की जा रही है। इसी के साथ होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है और सबसे अहम बात कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि ये लोग कौन हैं और उनसे क्या जानकारी मिली है। अब जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नेपाल पहुंचने के बाद प्रिंस यादव किन लोगों से संपर्क में थे। इसी के साथ उन्होंने आखिरी बार किससे बात की थी, मौत से पहले उनकी गतिविधियां क्या थी और होटल के कमरे में उनके साथ कोई और मौजूद था या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच के दायरे में है। पटना के मुसल्लापुर स्थित फैजल खान के कोचिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। वहीं कोचिंग सेंटर और आसपास के इलाके पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर उठाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मानी जा रही है। परिवार भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि सच्चाई सामने आने ही चाहिए और इसी के साथ अगर किसी की भी भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि नेपाल जाने के बाद प्रिंस यादव किन लोगों के संपर्क में थे, होटल के कमरे में उनके साथ आखिर क्या हुआ, मौत से पहले उनकी आखिरी बातचीत किससे हुई थी और सबसे अहम सवाल कि क्या ये एक सामान्य मौत है, आत्महत्या का मामला है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। इन सवालों के जवाब फिलहाल नेपाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। लेकिन प्रिंस यादव की रहस्यमयी मौत ने बिहार के चर्चित कोचिंग विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में जरूर ला दिया है।